नमस्कार दोस्तों, श्रेय शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ये जो देख रहे हैं ये नोट्स एक पैटर्न से है कि आप अगर घर पे तैयारी करते हैं या कहीं पे भी तैयारी करते हैं उस पैटर्न को फॉलो करें। ये कवर में ये पैटर्न तैयार किया गया है इस तरीके से, ताकि आप ये देखिए इसके अंदर नोट्स लगाए जा सकते हैं और इधर से एक तरीके से खुला रहता है, हिलता रहता है। आप अलग अलग अपने जो स्टडी रूम है वहाँ तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि मूसी रानी की छतरी, जो राजस्थान का जीके चल रहा है दोस्तों, तो मूसी रानी की छतरी कहाँ पे है? तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अलवर में। और जेत सागर कहाँ पे है? तो बूंदी में। और ये अंतिम मीणा शासक जेता ने इसको बनाया था। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं कि दोस्तों ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विज्ञान उद्यान जयपुर में है, यानी विज्ञान उद्यान कहाँ? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई? 12 दिसंबर 1994 को ये स्थापित किया। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दीवारों के नीचे नीचे कौन कहता है कि दीवारें बोलती नहीं, दीवारें जरूर बोलती है। तो अब देखो, चार मोहा का शिवालय कहाँ पे है? कि कोटा में। और महाराणा प्रताप का जो अभिषेक है वो कहाँ पे हुआ? तो गोगुंदा में हुआ था ये महाराणा प्रताप का अभिषेक। फिर धीरे धीरे इस कवर में नीचे की ओर जाते हैं। तो मानगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों भानगढ़ नहीं है, मानगढ़ की बात की जा रही है। तो मानगढ़ का राजस्थान का किला जो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों अगले में कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आ रहा है कि मीणा जनजाति है। और आपको एक बार भी इसमें बता दें कि इस तरीके से पैटर्न से आप इसमें अलग अलग आप घर पे भी ये तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी जनजाति मीणा जाति है। और हाथी मना नृत्य किस जनजाति का है? तो भीलू का ये नृत्य है। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, अक्केसाई प्रचलित सिक्के जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। तो वो अक्केसाई जो पहले पुरानी जो सिक्के की प्रचलित पद्धति थी वो जैसलमेर में। फिर आगे स्क्रीन को आगे ले जाते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है यहाँ पे। और स्वर्ण पे ये ररा यहाँ लगना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। और इसके अलावा कि अगर कोई भूखा न सोए, इस संकल्प में राजस्थान की किस योजना का नारा है? तो ये जो है इंदिरा गांधी योजना का नारा है कि कोई भूखा न सोए। फिर आगे की बात करते हैं दीवार पे। तो ये केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये देखो, राजस्थान में कोई भूखा न सोए इस तरीके से। तो ये जो दीवारें बोलती हैं इस तरीके से आप, और आगे का ये हम आपको बताते हैं अभी। अब दिखाते हैं आपको, देखो किवाड़ के ऊपर है ना, तो किवाड़ पर भी आप अपने लगा सकते हैं कि सुरालिया कहाँ पहना जाता है। इस वाले यहाँ पे दो लगा चुके हैं अपन, और इसमें इस दिशा से यहाँ पे कवर वगैरह इसमें डाल दिया जाता है ये जीके नोट्स कि सुरालिया कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और तावित कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि सहेली जीव कुतर कर खाने वाले जीवों में आते हैं और नेवला मांसाहारी में आता है। फिर इसी के नीचे बात करते हैं कि केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? धौलपुर में। और राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी धौलपुर में है। फिर इसी स्क्रीन पर आगे देखते हैं कि मोकड़ी कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, यानी लाख का कड़ा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जो ये विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम संवत चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष ये आगे रहता है, 57 वर्ष आगे रहता है। फिर आगे की बात करते हैं कि मृगवन अशोक विहार जो जयपुर में है। और ये माचिया सफारी पार्क जो कि जोधपुर में है। और संजय उद्यान मृगवन शाहपुरा जो वो जयपुर वाला जो शाहपुरा है वहाँ पर है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रोट जीत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को ये जैन समाज का त्यौहार है और रोट जीत मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान के आगे की जीके की चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। गगर नदी की बात करें तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। फिर दोस्तों प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चार हाथ वाले देवता के रूप में किसको प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? तो वीर कल्लाजी चार हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और मलानी घोड़े की नस्ल होती है और सूरती भैंस की नस्ल होती है। इसके अलावा रथ जो है वो गाय की नस्ल होती है। फिर बात करें दोस्तों अगला प्रश्न इस कीवर्ड पे, तो नकटी माता का मंदिर कहाँ है? दोस्तों हमने सुना है नकटी माता का मंदिर वो जयपुर में है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आवड़ माता का मंदिर कहाँ पे है? तो आवड़ माता ये लिखा हुआ है, आवड़ माता का मंदिर जैसलमेर में है। फिर बात करते हैं स्क्रीन पे कि मोठ खरीफ की फसल सन, हेम्प, मेस्ट्रा और फ्लेक्स ये रेशेदार फसलें होती है।
श्रेय शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी दृष्टि में आगे देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो वो जैसलमेर है। ये जनसंख्या की दृष्टि से तो छोटा सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी, जो कि जयपुर से थे। तो ये महारानी गायत्री देवी थे राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, जो वो जयपुर से थे। फिर बात करते हैं कि राजस्थान का शौर्य चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो मेजर दयानंद, जो कि झुंझुनू से थे। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जा रही है। तो 826 किलोमीटर। दोस्तों, उत्तर का मतलब गंगानगर और नीचे बांसवाड़ा। उसके बाद सर्वाधिक उपखंड वाला जिला भीलवाड़ा, और उपखंड का अर्थ है जहाँ एसडीएम वगैरह बैठते हैं, इसको कहते हैं। फिर बात करते हैं कि दीवारें बोलती हैं। आप इस तरीके से ये नोट्स को आपको वर्णन सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसके बाद है वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है। तो दोस्तों, वह जिला कौन सा है। तो ये पाली जिला है, जिसकी 8 जिलों से ये जो सीमाएं हैं आपस में मिलती है, 8 जिलों से। फिर बात करते हैं कि रामदेव जी जो है जैसलमेर में, तो उनके जीवित समाधि कौन से स्थान पे ली। तो राम सरोवर रुणेचा में जो उन्होंने जीवित समाधि ली। फिर आगे का प्रश्न है बालाथल सभ्यता कौन से जिले में है। तो उदयपुर जिले में। इसके अलावा आगे की बात करें दोस्तों, तो विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को मनाया जाता है और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है। तो राठी गाय, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, राठी गाय को कामधेनु कहा जाता है। फिर बात करते हैं बाजरा, राई, सरसों, तीनों के उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान है। इसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे पार्वती तालाब, ये जो पार्वती तालाब है वो भरतपुर में है, और मुथाना तालाब जो पाली में है, और वर्ल्डा तालाब जो है बूंदी में है। फिर आगे बात करते हैं कि यूरेनियम ईंधन जो होता है, वो जो खनिज होता है, खनिज में आता है। यूरेनियम ईंधन खनिज में आता है। और संगमरमर अधात्विक खनिज कहलाता है। संगमरमर जिसको मार्बल कहते हैं, ये अधात्विक खनिज कहलाता है। फिर बात करते हैं मकराना। तो मकराना में सांभर झील है, और सांभर झील के पश्चिम में स्थित उच्च कोटि का सफ़ेद मार्बल जो है वो मकराना के लिए, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो ये मकराना है तो सांभर झील के पश्चिम में स्थित है, और उच्च कोटि यानी बढ़िया सफ़ेद मार्बल जो है वो मकराना का प्रसिद्ध है। फिर आगे की बात करते हैं कि मीणा। तो मीणा जाति का बात करते हैं कि 5200 गोत्रों में ये जाति विभाजित है, और इसमें जनजातीय जो पंचायत होती है, और गांव का जो पंच पटेल कहलाता है, और पटेल वंशानुगत होता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता, जो मरते जाते हैं उनके होते जाते हैं। उसके बाद है चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध सहायक नदी, फिर पार्वती नदी, फिर बामनी नदी, फिर मेज और बनास। और चंबल वाली काली बामणी पार्वती बनास नदी में जाए, इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बनास नदी पर बना हुआ है, और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है। फिर बात करते हैं अगले की, तो भीमताल। तो ये भीमताल जलप्रपात है, ये मांगली नदी पर बना हुआ है, और चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। फिर बात करते हैं बड़वारी ये बकरी की नस्ल है, और पुंगल भैंस की नस्ल है, और मंगरा भेड़ की नस्ल है। फिर बात करते हैं कि चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है, जो महू है, जो जिला ये मध्य प्रदेश में है, और साबरमती नदी पदराड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। इस प्रकार दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो दीवार पे 2-2 जगह लगा रखे हैं। तो पहला अपन स्क्रीन पे ये देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पे, कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो 61%। फिर बात करते हैं कि कहाँ पर पठारी भाग, जो पठारी भाग है रियासत काल में ऊपर माल कहलाता था। ऊपर माल किसको कहते थे। तो चित्तौड़गढ़ के बेंसरोड गढ़ से भीलवाड़ा तक के जो बिजोलिया तक का जो भाग है वो ऊपर माल कहलाता था। फिर बात करते हैं कि खारी नदी। ये खारी नदी का जो उद्गम है, ये खारी नदी का उद्गम देवगढ़ जिले के विजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चाकण क्या है। एक नदी है जो बूंदी से निकलती है और चंबल में मिलती है। फिर बात करते हैं कि मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो ये जयसमंद झील है, जो कि उदयपुर में है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। वर्ग मील पूछा जा सकता है, तो 132, 140 ऐसे करके याद रखना है। तो 1,32,140 हो जाएगा, और आपको याद करने के लिए क्या करना है, 132, 140।
फिर बात करते हैं कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान में लिम्बाराम जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, और वो है उत्तर ये होगा कि तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है, अपने को याद रखना है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 23 अप्रैल 1994 को। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पैटर्न की हमारे इस तरीके से ये अलग अलग जो पैटर्न है दीवारें बोलती है, और इससे भी आप जीके याद कर सकते हैं, अपने घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको ये जीके याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।